हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओपीजी स्टडी 2031 में। सो गाइस, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे इस वीडियो में। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है जो रासायनिक विज्ञान, ये जो 3 पार्ट हैं, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया उदाहरण सहित लिखिए। या इस तरह से हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया उदाहरण सहित। तीसरा प्रश्न है, अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। चौथा प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। और कुछ ऐसे भी सवाल आएंगे जो आपको समीकरण देंगे, उन्हें संतुलित करने के लिए कहा जाएगा, जो अगर आप कहेंगे तो हम उसका अलग से वीडियो बना देंगे। अगला 5वां प्रश्न है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। 6ठा प्रश्न है, धावन सोडा बनाने की विधि। 7वां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा इसके उपयोग। और बोर्ड में इस तरह भी पूछ सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, उसके गुण तथा उसके उपयोग, इस तरह भी प्रश्न पूछ सकता है। 8वां है, उदासीनी अभिक्रिया उदाहरण सहित, उदासीनीकरण अभिक्रिया उदाहरण सहित। 9वां प्रश्न है, धातु और अधातु में अंतर तथा इसके गुण लिखिए। 10वां प्रश्न है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, आप इससे क्या समझते हैं। 11वां प्रश्न है, संतृप्त और असंतृप्त में अंतर। 12वां प्रश्न है, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इस तरह से ये जो यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद करके ही जाइएगा। 13वां प्रश्न है, आईयूपीएसी नामकरण या आईयूपीएसी जो एमसीक्यू में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन प्लास्टिक अप्लाइड टू केमिस्ट्री, और इसका नामकरण भी पूछ सकता है। 14 प्रश्न है, साबनीकरण अभिक्रिया। साबनीकरण अभिक्रिया सब क्या समझते हैं, उदाहरण सहित इसका देना होगा। 15वां प्रश्न है, एस्टिलीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित। फिर आ जाएंगे हम जीव विज्ञान के क्वेश्चन पे। तो हमारा जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन, पाचन तंत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 16वां जो प्रश्न है, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद करके ही जाइएगा। आप विद्या क्वेश्चन बैंक ले लें, अवतार, जो भी अलग अलग प्रकाशन के क्वेश्चन बैंक आते हैं, उनमें सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 17वां प्रश्न, श्वसन तंत्र से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। 18वां प्रश्न है, उत्सर्जन तंत्र। 19वां प्रश्न, लैंगिक तथा अलैंगिक में अंतर। 20वां प्रश्न है, परागकण का सचित्र वर्णन कीजिए। 21वां प्रश्न है, पुष्प की संरचना। 22वां क्वेश्चन है, नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद करिए। हर एक आप देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन बैंक में देखेंगे, हर एक सेट में ये सवाल पूछा जरूर जाता है, हर एक सेट में वो जरूर पूछा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। परागकण का सचित्र वर्णन, पुष्प की संरचना, इनके डायग्राम जो भी है, सारे प्रश्न इनके डायग्राम भी आप बनाना सीख लीजिएगा एग्जाम से पहले। डायग्राम में 6 नंबर की ये जो प्रश्न है, नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये 100% ही आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ये 100% देखने को मिलेगा, एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका जब डायग्राम बनाएंगे, सचित्र वर्णन करेंगे, तभी आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा आपको फुल में से फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। 23वां प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी 4 नंबर में पूछा जाता है। 24वां क्वेश्चन है, एक संकर तथा द्विसंकरण में अंतर। 25वां प्रश्न है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 26वां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कीजिए। लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपको किसी न किसी एग्जाम 2 नंबर में, 4 नंबर या 6 नंबर में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन, सचित्र वर्णन कीजिए, 6 नंबर में पूछेगा, 4 नंबर पूछेगा, तो यही एक सवाल पूछेगा।
26वां प्रश्न है मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कीजिए। अब इसे भी ये भी 6 नंबर में पूछा जाता है। भौतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये देखेंगे हम। और जो हमारा पूरे विज्ञान का 28वां प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन का नियम। 29वां प्रश्न है अवतल तथा उत्तर दर्पण के उपयोग तथा इसे जो दर्पण बनते हैं जो ये इसका जो निगमन होता है ये भी पूछ सकता है, लेकिन निगमन हमारे सिलेबस में नहीं है तो अब इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। 30वां प्रश्न प्रकाश का परिवर्तन के नियम। प्रकाश का परिवर्तन के नियम में बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। 31वां प्रश्न लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। 32वां प्रश्न लेंस की क्षमता। 33वां प्रश्न निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष में अंतर। ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड का छात्र। 34वां प्रश्न ओम का नियम। ओम का नियम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 35वां प्रश्न है विद्युत धारा किसे कहते हैं। 36वां प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध क्या है। 37वां प्रश्न है श्रेणी क्रम में संयोजन। 28वां प्रश्न समांतर क्रम में संयोजन। 39वां प्रश्न चुंबकीय बल रेखा है। चुंबकीय बल रेखा आपको चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना पड़ता है। ये भी 4 नंबर 6 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है। 40वां क्वेश्चन फ्लेमिंग के दाएं हाथ तथा बाएं हाथ का नियम। ये दोनों नियम आप याद करके जाएगा बोर्ड एग्जाम से पहले। 41वां प्रश्न मैक्सवेल दक्षावर्त पेंच का नियम। 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, इसे आप जरूर याद करके जाइएगा। अगर आपको इसके सारे सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे वीडियो कमेंट जरूर करें। अगर कि आप कमेंट करेंगे तो हम कुछ दिन पहले ही हम इसका सॉल्यूशन जो भी इसके प्रश्न के उत्तर हैं हम आपको वीडियो के द्वारा आपको दे दिया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब जरूर याद करके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।